एतराज़ नंबर 39 से लेके 44, अभी आखिरी है भाई, बहुत टाइम हो गया, 2-3 हफ्तों से जो है चला सिलसिला। 39 से 44 ये पूरे तस्वीयत के मुतालिक ही है। देखो मैं आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। 39 जो है 39 एतराज़ जो है क्या लिखा, मेहदी को अंबिया पर भी फजीलत दी गई है और हमारे नबी के बराबर बतलाया गया है, तस्वीयत के मुतालिक। 39 हो गया। 40 क्या है लिखा जो एतराज़, हम से रसूलुल्लाह, सब अलग अलग, पूरा एक ही मुतालिक है लेकिन अलग अलग जो है काउंट कर रहा है। देखो जाहिल। 40 अभी 40 हो गया। फिर उसके बाद जो है एतराज़ नंबर 41 क्या है, एतराज़ नंबर 42, मोहम्मद और मेहदी एक वजूद है, वो भी तस्वीयत के मुतालिक। 43 क्या है, मेहदी बिला किसी कमी पेशी के मोहम्मद के ज़ात मुबारक है, ये भी तस्वीयत के मुतालिक, पूरे तस्वीयत के मुतालिक है। देखो 44 क्या, मेहदी और मोहम्मद दोनों दरअसल मसावी हैं। मसावी समझ में नहीं आया उसको लफ्ज़, एक जगह हमसा लिख दिया, एक जगह मसावी लिख दिया, दोनों को अलग अलग जो है काउंट कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला जोहल मुरक्कब बोलते हैं इसको। मालूम है जहालत कर रहा है लेकिन उसको खुद को नहीं मालूम मैं जहालत कर रहा हूँ बल्कि। तो ये 39 से जो है 44 एतराज़ तक पूरे तस्वीयत के मुतालिक ही है। 41 क्या है, मोहम्मद और मेहदी एक ज़ात, दो मज़हर, एक किताब और दो नुज़ूल, ये भी तस्वीयत के मुतालिक है। तो 39 से 44 एक ही कबील से हैं, वो है तस्वीयत ख़ातिमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, मशहूर आयत मुबारक है, लैसा कमिस्लिही शैइन व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक क्या है, कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं, कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं, वही सुनने वाला देखने वाला है, उसकी मिसाल उसके बराबर का उसकी तरह कोई नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के वास्ते ख़ास है कि उसकी मिसल कोई नहीं हो सकता, कोई शय उसकी मिसल नहीं हो सकती। तो अल्लाह के अलावा जो भी है उसका होना पॉसिबिलिटी से तो है। एक आयत सुन लिया आप। तो इस आयत के ताल्लुक़ से जो है अगली आयत जो है अल्लाह तबारक व तआला का सूरह इखलास में जो है, जिसको ये लोग सूरह खुल बोल के जो है बोलते हैं, सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक क्या है, लम वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कुफू का जो लफ्ज़ आया है वो हमसर के वास्ते, बराबरी के वास्ते, तस्वीयत के वास्ते आया हुआ है। तो इसकी तफसीर में जो है क्या लिखते हैं, तैसीर फिर तफसीर सफ़ा नंबर 223 में क्या लिखते हैं, यानी नज़ीर बराबरी और मानिंद तरह, यानी अल्लाह के नज़ीर कोई नहीं, अल्लाह के मानिंद कोई भी नहीं। तो ये दो आयतें जिससे जो क्लियरली मालूम हो रहा, अल्लाह की मिसल कोई भी नहीं बन सकता, अल्लाह का हम असर कोई नहीं बन सकता, अल्लाह के बराबरी करने वाला जो है कोई नहीं बन सकता। ये हमारा एतक़ाद है, कुरान मजीद से रोज़ रोशन की तरह ये चीज़ ज़ाहिर है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक यहाँ पे 3 चीज़ें हैं भाई, 3 चीज़ें। एक ये है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, अल्लाह के रसूल की ज़ात मुबारका 3 चीज़ से खाली नहीं। एक तो ये है कि आपकी ज़ात वाजिब रहना, यानी ज़रूरी है कि आपकी ज़ात प्रेजेंट रहना। दूसरी है मुमकिन रहना, पॉसिबल रहना। तीसरी है मुमतना रहना, नॉट पॉसिबल। ज़ात रसूलुल्लाह या तो वाजिब रहना, या तो मुमकिन रहना, या तो मुमतना रहना, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आती है आपको आगे? तो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, या तो वो बनाई जा सकती है तो नहीं बनाई जा सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर वाजिब मान ली गई तो वो जायज़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है। एक ज़ात होना, रहना ही रहना, हमेशा है, हमेशा रहना, इब्तिदा नहीं है, इंतहा भी नहीं है, उसको बोलते वाजिबुल वजूद। उसका वजूद वाजिब है, रहना ही रहना उन। तो अल्लाह के रसूल के वास्ते वो नहीं होता। दूसरा है मुमकिन होना। मुमकिन का माना क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुमकिन यानी मौजूद हो गई। अल्लाह के रसूल की ज़ात ज़ाहिर हुई, यानी मुमकिन थी, वो ज़ाहिर होना, उसकी तख्लीक़ होना मुमकिन था, इसलिए तो जो है ज़ाहिर हुई।
तीसरी है नॉट मुमकिन है, नॉट पॉसिबल। तो जब जाहिर हो गई तो तीसरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, नॉट पॉसिबल का डिलीट हो गया, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल हो गई, वाजिब नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है वाजिब। तो अब ये मालूम हो रहा है ज़ात रसूलुल्लाह मुमकिन है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लम ज़ाहिर हुए, तो जब अल्लाह तबारक व तआला रसूल सल्लम को ज़ाहिर किया तो उसका हम असर भी ज़ाहिर कर सकता। बात समझे अब आप? तो जितने लोग बोले हैं नॉट पॉसिबल, पूरे गलत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क़दीर है, वाहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पे अल्लाह ताला क़ादिर है। जब अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया, ज़ाहिर फरमाया, तो उसकी तरह पैदा फरमाना, ज़ाहिर फरमाना भी मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते। अब आप देखिए बात को समझने के वास्ते अद्दुरुल मंसूर जो तफसीर कुरान है अल्लामा सयूती की, जिल्द नंबर 6 है, देखिए इसमें सूरह तलाक़ में अल्लाह तबारक व तआला की आयत मुबारक के ताल्लुक़ से एक रिवायत आई हुई है, तखरीज की इब्ने जरीर, इब्ने हातिम और हाकिम ने, और हाकिम ने इस हदीस को सही माना है। इनके अलावा बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में और किताब अस्मा व सिफ़ात में इसकी तखरीज की है। इब्ने अब्बास से अल्लाह तबारक व तआला का कौल मुबारक सूरह तलाक़ आयत नंबर 12 है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबा समावातिन व मिनल अर्दी मिस्लहुन्ना इला आखिरी, यानी अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उसी की मिसल ज़मीनें भी बनाए। 7 आसमान अल्लाह बनाए, उसी की तरह 7 ज़मीनें भी अल्लाह तबारक व तआला बनाए। इसके ताल्लुक़ से इब्ने अब्बास का कौल आ रहा है, देखो इसके ज़िमन में, इसके ज़ेल में रिवायत की इब्ने अब्बास ने कि कहा कि इब्ने अब्बास ने कहा 7 ज़मीनें हैं और हर ज़मीन में फ़ी कुल्ली अर्दिन नबिय्यु का नबिय्युकुम व आदमा का आदमी व नूहुन का नूहिन व इब्राहीम का इब्राहीमा व ईसा का ईसा। फरमाए इब्ने अब्बास ने कि 7 ज़मीन है, हर ज़मीन में तुम्हारे नबी के जैसा नबी है, आदम के जैसा आदम है, नूह के जैसा नूह, इब्राहिम के जैसा इब्राहिम और ईसा के जैसा ईसा है अलैहिस्सलाम। यानी अम्बिया के मुतालिक इब्ने अब्बास का कौल है, तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद है। इसके अलावा पुराने बुज़ुर्ग हाकिम और बैहक़ी ने इस हदीस को जो है रिवायत किया। तो अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम ये मानते थे 7 ज़मीन हैं, और जिस तरह नबी तुम्हारे यानी सहाबा के उन हमारे रसूलुल्लाह जिस तरह ये ज़मीन में है वैसा वहाँ भी है, आदम की तरह आदम भी है, नूह की तरह नूह, इब्राहिम की तरह इब्राहिम, ईसा की तरह ईसा है। तो नज़ीर तो मुमकिन हो रही है। ये हदीस की बहस में नहीं जा रहे हम, बात आपको बयान करना चाह रहे कि भाई नज़ीर और तस्वीयत का माना क्या है, आया ये पॉसिबिलिटी से भी है या नहीं। बात लास्ट में आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा कंजुल उम्माल में एक हदीस मुबारका है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 193 में ये हदीस मुबारक है। देखिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लफ्ज़ याद रखो आप, मिसल, मानिंद, हमसर, नज़ीर, ये सब अल्फाज याद रखो आप। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू नज़ीरुन, फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी बराबर यानी जिसकी नज़ीर ना हो। यानी हर नबी है, उसकी नज़ीर भी मुमकिन है, उसकी नज़ीर है, कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी जो नज़ीर ना हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और आगे जो है आगे एक और की हदीस ज़ुब्दतुल हक़ायक़ में है, कंजुल उम्माल में भी है, 33683 हदीस नंबर है, हिस्सा 11 जिल्द नंबर 6 फरमाते हैं, मा मिन नबिय्यिन इल्ला व लहू नज़ीरुन फ़ी उम्मतिही, फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी नज़ीर उसकी उम्मत में ना हो, तो उसकी उम्मत में ही उसकी नज़ीर मुमकिन होती है। और हमारे आका सैयदना शाह क़ुत्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, और हमारे नबी की नज़ीर इस उम्मत में मेहदी मौत के अलावा कोई भी नहीं। हमारे वास्ते बंदगी में का कौल काफ़ी है, क्योंकि हदीस से भी जो है क्लियरली इस्तिदलाल हो सक रहा है।
और एक रिवायत में आया हुआ है, फरमाते अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही फरमाया, मा मिन नबीन इल्ला वलहु नज़ीरुन फी उम्मतिही फ अबू बकर नज़ीर इब्राहिम, अबू बकर नज़ीर इब्राहिम के, और उमर नज़ीर है मूसा के अलैहिस्सलाम, उस्मान नज़ीर है हारून अलैहिस्सलाम के, अली बिन अबी तालिब मेरी नज़ीर है। तो अल्लाह के रसूल ने वही फरमा दिया कि भाई ये सहाबी वो नबी के बराबर नज़ीर है, ये सहाबी उस नबी की जो नज़ीर है। उसके बाद एक और की रिवायत में जो है आया हुआ है, जो हमारे बुजुर्गान दीन में जो है बहुत ज़्यादा कोट किए हैं, मशहूर मारूफ हदीस है, हज़रत इब्ने सीरीन ताबई की जो है रिवायत है, यह किताबुल फितन है, जो इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं वही जो है किताब में हदीस मौजूद है। पहले इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत के ताल्लुक़ से सुनिए। 21 हिजरी में जो है आपकी विलादत हुई है। इसके ताल्लुक़ से अल कमाल फ़ी अस्मा व रिजाल सफ़ा नंबर 618 में उनके ताल्लुक़ से क्या लिखा हुआ है, आपकी विलादत 21 हिजरी में हुई। ये ज़माना खिलाफत उस्मानी का था। आप अनस बिन मालिक के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। आपने इब्ने उमर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम से हदीसें बयान की है। आप बड़े आलिम, आबिद, जाहिद और फ़क़ीह और साहिब तक़वा थे और ताबईन में से थे। लोग बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ने सीरीन को खुशू और खुजू अता किया था कि जब हम उन्हें देखते तो खुदा याद आ जाता। वो इब्ने सीरीन है, जब हम उन्हें देखते तो खुदा याद आता। आपकी उम्र 90 साल की हुई, आप 110 हिजरी में वफ़ात पाए। ये आपकी जो मुख्तसर सीरत, वही इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला किताबुल फितन हदीस नंबर 1027 में जो है, और ये अक़दुद्दुरर में भी है, आगे आप सुनेंगे। वान मोहम्मद बिन सीरीन क़ील लहू अल महदी खैरुम औ अबू बकर व उमर, यानी पूछा गया इब्ने सीरीन से, क्या मेहदी बेहतर है अबू बकर और उमर से? क्या मेहदी बेहतर है अबू बकर और उमर से? काला हुआ खैरुम मिनहुमा व यादिलु नबिय्यन, और किताबुल फितन में जो रिवायत है उसमें यह जुमला है, वह यादिलु बि नबिय्यी, फरमाया हाँ मेहदी उन दोनों से बेहतर है और हमारे नबी के बराबर है। अब अगर एतराज तुम करो कि यादिलु नबिय्यन या यादिलु बि नबिय्यी, दोनों भी जुमले, दोनों भी अल्फाज वहां पे आए हुए हैं, इसका माना बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा इस तरीके से किया है, मेहदी अबू बकर उमर से बेहतर है और हमारी उम्मत के साथ अदल करेंगे। ये बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा किया हुआ है। देखिए जी, लफ्ज़ यादिल कुरान में जो है कहाँ आया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है सूरह अनआम में, आयत नंबर 1 है और आयत नंबर 150, दो जगह आया हुआ है, बहरहाल बहुत जगह आया हुआ है दूसरे सूरतों में भी। सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, अपने परवरदिगार के साथ दूसरों को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर ठहराते हैं। और एक जगह जो है वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और अपने रब के दूसरों को बराबर ठहराते हैं। और इसी तरीके से इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि ये लफ्ज़ मसावात के माने में पाया जाता है, एक दूसरे के हम वज़न और बराबर होने के माने में आता है। तो यहाँ पे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बराबरी का लफ्ज़ इब्ने सीरीन ने बयान किया है, वह यादिलु नबिय्यन व, यानी तो वह यादिलु बि नबिय्यी, नबी के बराबर या हमारे नबी के बराबर, दोनों में जुमले आए हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि इस रिवायत में वो जुमले से बहस करना है जहाँ पे बि नबिय्यी आया, हमारे नबी के बराबर है। अब उसके वास्ते जो है आपके वास्ते जो है एक प्रिंटर बताना है जहाँ पे देवबंदी उलमा जो है, ये किताबुल फितन देवबंद से छपी हुई है, उर्दू एडिशन है, उन्होंने जब जो है तर्जुमा करे हैं, क्या तर्जुमा करे हैं देखिए जी, आप सफ़ा नंबर 208 है, आप जो है यहाँ पे तर्जुमा करें हैं, हदीस नंबर 974 है। 974 में आप लिखते हैं, इमाम इब्ने सीरीन से अर्ज़ किया गया मेहदी अफजल है या अबू बकर और उमर अफजल हैं? फरमाया वो उन दोनों से अफजल है और नबी के बराबर मर्तबे के। तो ये खाली हमारा ही तर्जुमा माना नहीं है, ये उलमाए किराम भी जो है इसका तर्जुमा करें। तो आपको बाद में कोई मुगालता नहीं देना, बल्कि मैं बता दे रहा हूँ, देवबंदी उलमा में जो है इसका माना बराबरी के जो है कि यार यही हक़ है, क्योंकि लफ्ज़ खैर आ रहा वहाँ पे,
कौन बेहतर है सवाल किया गया, तो जवाब भी उसी में दिया जाएगा। बेहतर है अबू बकर उमर से, और बाद रिवायतों में आया है कि अंबियाओं से भी अफजल होंगे और तुम्हारे नबी के बराबर होंगे। ये भी जुमले आए हुए हदीस में। बहरहाल ये एक हदीस जो है आप देख लिए, यही हदीस जो है अक़दुद दुरर में भी है, याद रखिए आप, ये भी जो है इसमें है हदीस, और किताबुल फितन में भी जो है ये रिवायत मौजूद है। तो इमाम बुखारी के उस्ताद का अक़ीदा है फिर वो मेहदी को अंबिया से अफजल मानना, मेहदी को नबी के बराबर मानना इमाम बुखारी के उस्ताद नोइम बिन हम्माद का अक़ीदा है। हमारा अक़ीदा समझ के बैठेंगे खाली। फिर आगे देखिए आप, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, फुतवात मक्किया आप देखें हमेशा, अल-वाक़िदुल जवाहिर भी यहाँ पे मौजूद है। फरमाते हैं वह हकमा रसूलुल्लाह ला युख्तिफ इन्नहु ला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा व अख़बरा अनल महदी की अन्नहु ला युख्ती व जअलहु मुल्हक़न बिल अंबिया फी ज़ालिकल हकम। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने बयान किया कि मेहदी ख़ता से पाक है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश से नफ्स से नहीं बातें करते, मगर अल्लाह की जानिब से जो उन पर वही की जाएगी वही बयान करेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि बिलाशुबा मेहदी ख़ता नहीं करेंगे। इस हुक्म में उनको अंबियाओं के साथ बराबर मुल्हक फरमाया है, अंबिया के साथ मुल्हक कर रहे हैं इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मिला रहे हैं। फिर उसके बाद वही जो इससे पहले जो है इल्ला रहमत लिल आलमीन की जो इब्ने अरबी की जो रिवायत सुने हैं, वहाँ पे जो है मालूम होता है कि रसूलुल्लाह रहमत थे, तो अगर कोई और उसी तरीके से रहमत हो रहा तो उन्हें कम दर्जे का रहेगा या बराबर दर्जे का रहेगा। कमा काना रसूलुल्लाह रहमतन, बोले जिस तरह रसूलुल्लाह रहमत थे उसी तरीके से मेहदी भी रहमत होगा। तस्वीर मालूम होती बराबरी इसमें। उसके बाद गुलशन राज, ये किताब अब इससे पहले भी देखे हैं, इसमें जो है ज़बरदस्त तफसील जो है मौजूद है। देखिए उसकी शरह है ये मफातिहुल एजाज़ शरह गुलशन राज, महमूद तबरेज़ी शबिस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है गुलशन राज। उसकी शरह भी जो उलमा किराम किए हैं, उसमें जो है बयान करते हैं। मैं ये लास्ट में पढ़ता हूँ, उससे पहले जो है 2-3 और हवाले जा जो मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो रिवायत है आपके सामने जो मसनवी बताना है, यह मफातिहुल उलूम शरह मसनवी मौलाना रूम, ठीक है। उसमें जो है हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, दफ्तर अव्वल है, हिस्सा चाहरुम है, और इस किताब में सफ़ा नंबर 147 है, हिस्सा चाहरुम का सफ़ा। ये देखिए आप, यहाँ पे जो है ये हज़रत का कौल जो मौजूद है, और हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये जो हज़रत का कौल है ये बंदे फ़कीर को जो है नहीं मिला था। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ आपको, लेकिन हमारे मुर्शिद के सदक़े से जो भी अल्लाह देता है, हमारे मुर्शिद के सदक़े से जो देता है, हज़रत पीर मुर्शिद दिलावर मक़सूद साहब आपका नाम है, तो ये हज़रत मौलाना रूम का कौल फ़कीर बंदे को चंदपटन में हमारे ख़ास साथी मरहूम जो हो चुके हैं हज़रत जो फ़कीर तारिक दुनिया भी थे, सैयद शफ़ीउल्लाह खुदमीरी साहब रहमतुल्लाह ताला जो है उनके ऊपर अल्लाह की जो है रहमत हो, उनके घर में एक बार बंदा बैठा हुआ था। वहाँ पे जो मसनवी रखी हुई थी, हालांकि हमारे घर में भी थी, लेकिन बंदा गया हुआ था कुछ तक़रीर वगैरह के वास्ते, तो मसनवी जो है निकाला। एक ही जिल्द थी वहाँ पर रखी हुई, दूसरी जिल्दा नीचे कहाँ थे पता नहीं, तो वही जिल्द निकली। वहाँ पे बैठ के जो है अल्लाह से दुआ करे। ये वो हमेशा पढ़ते हैं बुज़ुर्गों की जो है किताबों में कि मौलाना रूम ने फरमाया है। यहाँ पे तस्वीर जहाँ पे साबित होती है वो नकल वो इबारत अभी हमको मिली नहीं। तो उन हमारे दोस्त के घर में हज़रत शफ़ीउल्लाह खुदमी साहब के घर में जब हम बैठ के ढूंढ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वहाँ पे जो है बंदे को जो ये नकल मिली। बहुत पुरानी बात है ये, यानी 4-5 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह मियाँ जो है हर एक रिवायत इबारत जो भी है वो मिलाता है। क्यों? क्योंकि आज के दौर में बग़ैर इबारत देखे कोई बात कबूलिश नहीं कर रहा। पहले क्या था, हमारे बुजुर्ग बोल दिए ख़त्म था। आज क्या है, बताओ बोल रहे हैं, प्रोड्यूस करो बोल रहे हैं, तो हर चीज़ को बताना जो है ज़रूरी हो गया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गुफ्तो पैगम्बर के हस्त अज उम्मतम गो बूद हम गोहर व हम हिम्मतम। आप फरमाते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मेरी उम्मत में से एक ऐसा शख्स होगा जो मेरा हम नसब और हम हिम्मत होगा। हम हिम्मतम फरमाया है और हम नसब हम गोहर फरमाया है। किसने? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जहाँ पे यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है कि हम हिम्मतम का जो लफ्ज़ आया है बहुत बड़ी बात हो। जो मेरी हिम्मत है वो हिम्मत वाला जो एक शख्स इस उम्मत में होगा, और वो मेहदी मौद के सिवा कोई भी नहीं हो सकता। इसके अलावा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दुआ करे थे अल्लाह तबारक व तआला से, और ये दुआ जो है सियासत के पेपर में भी जो है आई थी 30 अक्टूबर 1998 में, रोज़नामा सियासत में आई हुई है। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मुनाजात में फरमाते हैं, या रब हक़ मेहदी व हादी के ज़ात के ऊ मानिंद मुस्तफ़ा अस सालार अतिकिया, यानी फरमाया अय अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा मेहदी और हादी के वास्ते से जिसकी ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात के मानिंद है और जो अतिकिया का कारवां का सालार है। जिसकी ज़ात किसकी ज़ात की मानिंद है? मानिंद मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के मानिंद तरह। तो अल्लाह वाले मेहदी मौद को जानते पहचानते थे कि वो बातिन रसूलुल्लाह है, और वक्त करीब है मेहदी मौद के आने का। इब्ने हज़रत अजमेरी समझ गए थे, इसीलिए उनके वसीले से भी जो है दुआ की। सुभान अल्लाह ताला। फिर उसके बाद करामत गौस आज़म, इससे पहले भी आप किताब देखे हैं, उसमें जो है सफ़ा नंबर 216 में जो है ये इबारत मौजूद है। फरमाते हैं अंबिया में से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़रब तरीन नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, करीब तरीन ईसा हैं, और औलिया में अक़रब तरीन वली हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और हर एतबार से मुकाबिल हैं ईसा के। तो हज़रत अली हर एतबार से मुकाबिल हैं ईसा के, यानी हज़रत अली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क़दम पर हैं, जहाँ उन्होंने क़दम रखे वहीं पे जो है क़दम रख रहे। इसका माना इससे पहले आप जो है समझे थे। और ख़त्मे विलायत मोहम्मदी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम पर है। ख़त्मे विलायत मोहम्मदी मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम पर है, और वह हर एतबार से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िल होंगे। हर एतबार से हुजूर के जो है ज़िल साया होंगे। हर एतबार से बोल रहे हैं, ज़िल होंगे नहीं, हर एतबार से ज़िल साया होंगे। तो माना है बुजुर्गों ने भी जो है, अगरचे के मुनकिराने हैं, स्कॉलर्स उलमा ने भी जो माना है कि ख़त्मे विलायत जो मेहदी मौत पर है हर एतबार से रसूलुल्लाह के ज़िल होंगे। अब आगे सुनिए, ये हवाला है, देखिए आप, ये गैर महदवियों के पास से दंदन शिकन हवाला है, दांता तोड़ देने वाला हवाला है। वहीदुज़्ज़मा जो अहले हदीस जमात इस्लामी अहले हदीस का जो है बाद में अहले हदीस हुआ, बहुत सारी किताबें हैं, और सही मुस्लिम का जो है दूसरी किताबों का भी जो है तर्जुमा किया। और ये जो है सही मुस्लिम शरीफ है मा मुख्तसर शरा नववी मुतरजिम, यानी इमाम नववी मुस्लिम शरीफ की शरह करे थे। तो वहीदुज़्ज़मा आलिम वहीदुज़्ज़मा जो है उनकी शरह को लेते हुए कुछ उनकी तरफ से भी जो है फ़वाइद बयान करते हुए मुस्लिम की हदीस का तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ा है। उसमें जो है यह है सफ़ा नंबर 259 पे जो है ये इबारत है। वहाँ पे जो है क्या लिखते हैं देखिए आप, ये देखिए इबारत सही मुस्लिम की फ़ोटोकॉपी है वहीदुज़्ज़मा की। लास्ट में जो है हमारा जो मकसद है वो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, जहाँ पे जो है रसूलुल्लाह बयान करे थे कि ईसा नाजिल होंगे वगैरह, उसमें जो है नीचे लिखते हैं, इतने बड़े पैगंबर रूहुल्लाह मुसलमानों के इमाम की इताअत कबूल फरमाएंगे। इतने बड़े पैगंबर ईसा रूहुल्लाह मुसलमानों के इमाम की इताअत कबूल फरमाएंगे और उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। यानी जब ईसा नाजिल होंगे तो अखामा हो चुकी होगी, आप इख्तिताम में जो नमाज़ पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह ईसा हमारे पैगंबर की पैरवी करेंगे। हमारे पैगंबर ने भी एक बार अब्दुल रहमान बिन औफ के पीछे नमाज़ पढ़ी है, बता रहे हैं ऐसा। फिर उसके बाद लिखते हैं दूसरे
दूसरा ये है कि उस ज़माने के इमाम उनके एतक़ाद बयान करें, लेकिन हमको हमारा मकसद आखिर में समझ में आ गया। आप क्या बोले इन्होंने लास्ट में देख लीजिए आप, लास्ट सेकेंड लाइन में सत्र, लास्ट के ऊपर की सत्र है, आगे बोलते हैं दूसरा ये कि उस ज़माने के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। उस ज़माने के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, सुनो मुनकिरीन और मोतरिजीन, तस्वीयत पे एतराज़ करने वालों, वहीदुज़्ज़मा क्या कहता है सुनिए। उस ज़माने के इमाम मेहदी मऊद होंगे जो क़ायम मुक़ाम होंगे रसूलुल्लाह के, जो क़ायम मुक़ाम होंगे रसूलुल्लाह के, और बड़ी फजीलत और बुजुर्गी वाले होंगे। क़ायम मुक़ाम होंगे रसूलुल्लाह के, वहीदुज़्ज़मा कहता है। मेहदी मऊद को शायद समझा था या कुछ महदवियों की छाँव पड़ी थी उसको, या कुछ उनके तकारीर या किताबें पढ़ा था, समझ गया ख़त्म विलायत क्या है, मकाम मेहदी मौत क्या है। अगरचे कि हमारे मेहदी मौत जो हकीकत में नहीं माना, लेकिन ये तो मानता था कि मेहदी आएंगे उसके हिसाब से, और ये एतक़ाद रख के इस दुनिया से गया कि जो मेहदी आएंगे वो रसूलुल्लाह के बराबर होंगे। हमारे मेहदी तो आए तो क्या रसूलुल्लाह के बराबर भी हैं? समझ के बात आप, ये हवाला याद रखिए आप, वहीदुज़्ज़मा मुस्लिम शरीफ के मुतरजिम, जहाँ पे उन्होंने शरह करते हुए जो है ये बात लिखे हैं। अब उसके बाद आखिरी जो है गुलशन राज, यहाँ पे जो है औलिया अल्लाह की चीज़ है इसलिए आखिर में रख रहा हूँ। ये यही किताब से पहले भी आप देखे हैं, हज़रत महमूद तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इससे पहले भी अशार सुने हैं आप, विलायत बूद बाकी ता सफ़र कर चू नुक़्ते दर जहाँ दौरे दिगर कर। विलायत का भी दौर बाकी था, विलायत का भी था दौर बाकी, किया आलम में सैर इतलाक़ी। ये शेर के नीचे इसकी शरह में लिखते हैं, यानी अच्छा सुनो बात समझ में आती है आपको, ख़ातिमैन क्या है, यानी जब नबूवत ख़त्म हो चुकी, हुजूर के ज़माने की बात, नबूवत ख़त्म हो चुकी, तो विलायत इत्माम नबूवत के पीछे बाकी रही। नबूवत ख़त्म हो गई तो उसके पीछे विलायत बाकी रही, और नबूवत के लिबास से बरहना हो गई। अब लिबास हट गया नबूवत का, नबूवत के लिबास से बरहना हो गई, और सैर व सफ़र के तरीक़े पर, सैर व सफ़र के तरीक़े पर औलिया की मज़ाहिर में ज़ाहिर हुई। औलिया की मज़ाहिर में क्या ज़ाहिर हो रही? विलायत ज़ाहिर हो रही नबूवत ख़त्म हो जाने के बाद। और सैर करने वाले नुक्ते की मिसाल, जहाँ में दूसरा दौर शुरू किया, एक दौर शुरू हुआ जहाँ में, यानी जैसा कि सूरतों में मज़ाहिर अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत के लिबास के साथ दौर किया था। पहले अंबिया के नबूवत के लिबास के साथ एक दौर किया था और शरीयत के अहकाम की तबलीग की थी। अब औलिया के मज़ाहिर में दूसरा दौर फरमाया और भेदों की हकीकत को जाहिर फरमाया, भेदों की हकीकत को बयान फरमाया। कौन? विलायत नबूवत के लिबास में आई और अब विलायत के जो है लिबास में आ रही है, औलिया के मज़ाहिर में आ रही है। आगे लिखते हैं चू अज ख्वाजा याब निस्बत ताम, पूरी निस्बत, तस्वीर समझो आप, चू यानी विलायत, ख़त्म विलायत मेहदी, अज ख्वाजा यानी रसूलुल्लाह, याब निस्बत ताम, अजू ता ज़ाहिर आमद रहमत आम, यानी नबी से जब उसे मेहदी को निस्बत आम है, पूरी निस्बत है, हुआ तभी वो मज़र रहमत आम, वो भी रहमतुल आलमीन है। इन्होंने बयान करे। देखो शरह में क्या लिखते हैं, जानना चाहिए फर्जंदी की निस्बतें तीन है, एक सुल्बी जो मशहूर है, दूसरी कल्बी जो इरशाद की नेकोई के साथ ताबे का दिल मदबू के दिल की मिसल हो जाए, तीसरी हकीकी के ताबे मदबू के हुस्न मुताबियत की बरकत से निहायती कमाल को जो मर्तबे जमा व तफरीक बादुल जमा है उस पर पहुँच जाए और ताबे मदबू एक हो जाए। तो तीन तरह की निस्बतें बयान कर रहे, एक सुल्बी, एक कल्बी, एक हकीकी। अब आगे लिखते हैं, और जब खातिमुल औलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अलबत्ता
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आल से है। हदीस में क्या आया? मेहदी मुझसे है, फातिमा की तरफ से है, पूरे रिवायतें आप सुने हुए हैं। तो मेहदी की आल से है तो निस्बत सुल्बी साबित हो गई। हदीस में आ गया मेहदी को पूरी निस्बत रसूलुल्लाह से साबित हो गई। और जब उसका दिल मुबारक खातिमुल अंबिया के हुस्न मुताबियत के साथ अल्लाह ताला के तजल्लियात बेनिहायत का आईना हुआ तो निस्बत क़ल्बी भी साबित हो गई मेहदी को रसूल से। और जब ली मा अल्लाह, एक हदीस है ली मा अल्लाह वक्तुन, यानी मुझे अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त है जहाँ पे अंबिया, बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े फरिश्तों को भी वहाँ पे जो है आने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के रसूल को वैसा अल्लाह के साथ वक्त हासिल है जहाँ पे मुरसल अंबिया और बड़े बड़े फरिश्तों को भी जो है दखल की इजाज़त ही नहीं है। वैसा वक्त अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को अल्लाह के साथ रहता है। और जब लीमा अल्लाह के मुकाम का वारिस हुआ तो मेहदी भी वो मुकाम का वारिस हुआ तो निस्बत हकीकी दुरुस्त हुई। बस बिला शक निस्बत ताम्मा 3 किस्म की वाक़े है। और जब दोनों खातिम के दरमियान, दोनों खातिमैन के दरमियान यह निस्बत ताम्मा दुरुस्त है तो फरमाया अल वलदु सिर्रु लिअबीही के हुक्म पर, यानी बेटा बाप का भेद होता है। खातिमुल औलिया भी रहमानिया रहमत के मजर होकर तरफे विलायत के दायरे को जामे होगा और 2 जहां की सादत उस मेहदी उस हजरत की मुताबियत में मुनहसर होगी। दोनों खातिम को मकाम जब हासिल हो गया, अब जो दुनिया की जो भी रहमतें आपको होना है, जो भी बरकतें आपको होना है या बख्शिश आपको मिलना है तो वह खातिमुल औलिया की मुताबियत पर मुनासिर होगी। आगे लिखते हैं और उसूल हर एक के करार पकड़ेंगे और इख्तिलाफ कसीरा बहुक्म ज़हूर वहदत के बीच से पूरे इख्तिलाफात उड़ जाएंगे। सफ़ा नंबर 140 पे पूरी ये बात लिखी हुई है। आगे जो है लिखते हैं, शारे लिखते हैं खातिमुल औलिया, मैं आपको इससे पहले बोला था वो एतराज़ जहाँ पे ज़ाहिरन वली बातिनन नबी, ये जो एतराज़ है वो यहाँ पे भी जो है आपको समझ में आ जाएगा। लिखते हैं खातिमुल औलिया के बातिने नबूवत खातिमुल अंबियास्त, खातिमुल औलिया मेहदी मौद के बातिने नबूवत खातिमुल अंबियास्त वो हसना अज हसनात हजरत अस्त फरमाते हैं, यानी मेहदी खातिमुल औलिया जो खातिमुल अंबिया की नबूवत का बातिन है। बात समझ में आ गई? अब मेहदी किसका बातिन है? खातिमुल अंबिया का बातिन है। बात यहाँ पे जो है क्लियर हो जाती कि मेहदी मौद रसूलुल्लाह के बातिन है। जब रुख फेर के आए तो ऑटोमेटिकली बातिन नबी हुए, ज़ाहिरन वली हुए। जब ये रुख फेर के आए तो ज़ाहिरन नबी हुए, बातिन वली हुए। तो खातिमैन को समझेस नहीं, खातिमैन को अगर समझ जाते तो तस्वीयत का जो है मसला खड़ा ही नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे जो ये एतराज़ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जो है ख़त्म हो जाता है। और अज़ीज़ नसफ़ी की जो इबारत मकसदुल अक़साम है वो भी याद रखने की, याद रखो आप कि 2 मज़र है, नबूवत और विलायत। नबूवत खातिमुल अंबिया, जौहर अव्वल के 2 मज़र है। ये बात को जो है याद रखे तो मसला जो है पूरा क्लैरिफाई हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ऐसे कोई एतराज़ नहीं है जिसका जवाब ख़वाम महदवा के पास ना हो। अब मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा भी एतराज़ जो और निकाल सकते हमारी किताबों से, और अगर खींच के भी चोरी भी करके निकालने की कोशिश करे तो इससे ज़्यादा और जो नहीं निकलते। हाँ निकलेंगे, नीचे के बुज़ुर्गों के कुछ भी जो है ऊपर नीचे टेढ़े बिंगे करके जो है निकालते। तो भाइयों से जो बंदा मुखातिब है कि देखिए जो भी एतराज़ात हमारे कौम पे जो है सालों साल से जो है एतराज़ात करते हुए आए हुए हैं, जमा खां हो या शेख अली मुत्तकी मुफ्तरी जो अर्रद रिसाला लिख के सऊदी अरेबिया से जो भेजा था उसका भी जवाब दिए और जमा खां के भी जवाब दिए। उसके बाद कई जो है लोग स्कॉलर्स एतराज़ करे उसका भी जवाब देते हुए आए हैं। तो हर वक्त में वही एतराज़ करते, वही जवाब देते रहते, उससे बेहतर क्या है एतराज़ात पहले जो है अपन ख़ुद पूरी तहक़ीक़ कर लेना, अपने मज़हब की, अपने कौम की पूरी तहक़ीक़ कर लेना, तशफ़ी हो जाती। उसके बाद अल्लाह की राह में निकल जाना। हमको अल्लाह को देखने के वास्ते हम इस दुनिया पैदा हुए,
मारा बराए दीदन यार आफरीदन, वरना वजूद माँ बादशाह कार आफरीदन। हमारा आना इस दुनिया में अल्लाह को देखने के वास्ते हुआ है, वरना हमारे आने का वजूद ही क्या मकसद ही क्या होता हमारे वजूद का। तो अब बंदा नवाज फरमाते हैं जो लोग बग़ैर अल्लाह के दीदार की तलब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि वो ज़िंदगी फिर क्यों गुजार रहे हैं। तो आप खाली जो है नुक्ता चीनी एतराज़ फ़लाँ ये करते हुए रहेंगे तो ऐसी उसी हालत में जो है मर जाएंगे। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह की खिदमत में आखिर 2 साल में जो है गए थे, 2 साल उनकी खिदमत थे, तो फरमाए कि लौ लाख सनतान ला हलकन नौमान, फरमाते हैं अगर ये 2 साल ना होते तो ये नौमान बिन साबित यानी अबू हनीफा हलाक हो जाता। तो उतना इल्म, इतने बड़े मुज्तहिद बने, आखिर के 2 साल मुर्शिद की सोबत में गए, विलायत में ख़त्म रखे और आगे बढ़ गए, अल्लाह के दीदार तक जो है पहुँच गए। अब हम उनके उतने मुज्तहिद तो बन ही नहीं सकते, लेकिन हमको समझ जाना है मुज्तहिदीन पलट के किधर आए थे। मेहदी मौत वही बयान करे, ये लोग जो 50, 70, 80 साल जो मेहनता करके लास्ट में पलट के आए, तुम अव्वल ही पलट के वहाँ चले जाओ। क्यों उतनी मेहनत करके वहाँ तक जो है जाकर फिर पलट के जो आ रहे। अल इल्म हिजाबुल अकबर, अल्लाह के दीदार में इल्म भी बहुत बड़ा पर्दा है फरमाए, तो वो पर्दा बन जाता हमारे को। तो एतराज़ मैंने पढ़ना, पहले पूरी तहक़ीक़ कर लेना, किसी उस्ताद मुर्शिद के पास जाके पूरी तहक़ीक़ कर लेना, तशफ़ी हो गए मैदवे से सब छोड़ देना, अल्लाह ताला के ज़िक्र में जो है लग जाना, इबादतों में लग जाना, ताकि अल्लाह ताला तक जल्दी पहुँचे और अल्लाह तबारक ताला का इस दुनिया में मरने से पहले दीदार करें, ताकि जिसको यहाँ दीदार होता उसी को जो है वहाँ दीदार होता। पूरी सीढ़ियाँ हैं वो चलने के, हम इसी में अगर जो रह जाएंगे तो फिर आगे बढ़ना जो है बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें, समंदर ऐसी चीज़ है, अंदर गए तो जो है बहुत मुश्किल है। इसको अल्लाह चाहता निकालना उसको निकालता। देखो किताबों का समंदर वैसा है, बहुत ख़तरनाक समंदर है किताबों का। उसमें चले गए एतराज़ों के, ये हदीस वो रिवायत ये नकल फ़लाँ 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 फ़लाँ, वो तो ख़त्म हो जाता क़िस्सा, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो भाइयों से फ़कीर की गुजारिश ये है, अब इतने 44 एतराज़ के जवाब सुन लिए आप, उससे पहले और के साथ करा था उन्हें तौहीद के मुतालिक बोल के, वो भी आप सुन लिए। तो मोतरिस, ये दोनों मोतरिज़ीन से भी जो है बंदा ये गुजारिश करता कि सुधर जाओ और मैदावियत पे जो है तौबा रुजू करके वापस आओ, क्योंकि ये एक ही रास्ता है जहाँ से बंदा जो है अल्लाह ताला तक पहुँच सकता, और वो कुरान, सुन्नत और मेहदी मौत की इत्तिबा से जो है बंदा अल्लाह तक पहुँचता। दूसरा हम कोई रास्ता दूसरा फॉलो नहीं करते। ये लोग क्या समझते बोले तो हमारा मज़हब अलग है समझते, हालांकि हमारा मज़हब कुरान है, हमारा मज़हब अल्लाह के रसूल की इत्तिबा है। मेहदी मौत तो क्लियर फरमाया ना, मज़हब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा मज़हब अल्लाह की किताब है और रसूलुल्लाह की इत्तिबा है, इसके अलावा हमारा मज़हब नहीं है कौन सा भी। तो हम वही मज़हब को फॉलो करते हुए जो है अल्लाह तक हम जो है हम जा रहे हैं। जिसके पास दुनिया चले जाती, दुनिया दिल में आ जाती, उससे जो अल्लाह ताला ईमान ले लेता। तो पहले तो दुनिया से जो बचना, अल्लाह के रसूल फरमाए कि मुझे डर नहीं कि मेरी उम्मत चाँद सूरज को पूजा करने लगेगी, नहीं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी उम्मत पे दुनिया खोल दी जाएंगी। इतना बड़ा डर है अल्लाह के रसूल को। तो दुनिया जिस पे खोल दी जाती, अमेरिका लंदन वगैरह जो चले जाते, ज़िक्र को भूल के हुदूद दायरा को भूल जाते, मुर्शिद से रब्ता तोड़ लेते, दुनिया में वो मुलविस हो जाते, मस्त हो जाते, उन्होंने जो है दीन में उनको शक व शुबा पैदा होना लग जाता, शैतान मुसलत हो जाता। कुरान से साबित, जो ज़िक्र को भूलता अल्लाह उसके ऊपर शैतान मुसलत कर देता, और जो रास्ते पे उन्हें चल रहा वही उसको सही रास्ता है बल्कि उन्हें शैतान जो है बताते रहता। तो ये कुरान से साबित है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधे रास्ते पर रखे और सीधे रास्ते से जो अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए, ख़ातिमुन अलैहिस्सलाम का जो है सदका नसीब फरमाए। और जो भी बंदा जो भी अब तक जो भी एतराज़ात जो है आप सुने, उसके जवाब सुने, किताबों के भंडार आपके सामने पेश किए गए, हवाले जात के भंडार आपके सामने पेश किए गए, ये फ़कीर कुछ भी इसमें कमाल नहीं है, ज़ीरो है। और जो हमारे बुज़ुर्गान ने, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो हमारे बुज़ुर्गान ने लिखे हैं वही बंदा जो है आपके सामने पेश किया है। महज ये ख़ातिमैन रसूलुल्लाह और मेहदी मुरादुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो सदका है, और अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली, हसन हुसैन, सैयदैन, शाह नेमत, शाह निज़ाम, शाह दिलावर रज़ियल्लाहु अन्हुम, और हमारे पूरे बुज़ुर्गान दिन का सदका है जो हम आपके सामने पेश करें हैं। और ख़ुसूसन हमारे मुर्शिद का जो है सदका है। कोई इसमें जो है ना तारीफ़ करना ना तारीफ़ सुनना हमारा मकसद है, ना आप तारीफ़ जो है करना, आप जो बयान किया गया उसको लोगों तक पहुँचाना, और सब छोड़ के अल्लाह की तरफ जाना। मेरा आखिरी पैगाम यही दे रहा हूँ मैं, ये सब छोड़ के अल्लाह की तरफ लग जाओ। भाई बहुत बड़ा मैं भी किताबों में 2009 से पढ़ रहा हूँ, 2022 से 13 साल से जो है छानबीन फलां 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 कर रहा हूँ। आखिर मेरा भी ये स्टैंड है, ये सब
लगू है, अल्लाह का दीदार और ज़िक्र तरके दुनिया विलायत का रास्ता सच्चा रास्ता है। और हमारे उस्ताद हज़रत नजीब इसाक़ी साहब का भी जो है बहुत बड़ा सदका है, जो जिनकी जो है वजह से बंदा ये सब करता करा, जो भी हमको है वो इनके ज़रिए से है। उन्हें तो दूर रहते, छुपे हुए रहते, सामने नहीं आते, लेकिन उनका भी जो है बहुत तसर्रुफ़ है इसमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर फ़ज़ल फ़रमाए, आपने रिज़ा से मुशर्रफ़ फ़रमाए और हमारे मुर्शिद को सेहत दे, हमारे असातिज़ा को जो है सेहत दे, अच्छा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।